राधे राधे आप सभी को। आज हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हम गणेश जी को और अहोई माता को तिलक कर देंगे। जो भी कथा सुन रहे हैं सबको तिलक करेंगे। उसके बाद अपने हाथों में गेहूं के दाने या चावल के दाने लेकर हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए मैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा शुरू करती हूँ। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 5 बेटे और एक बेटी थी। पांचों बेटों की शादी हो गई थी। बेटी अभी कुंवारी थी। कार्तिक का महीना चल रहा था। सभी के घरों में दिवाली की साफ सफाई और लिपाई पुताई का काम हो रहा था। साहूकार के घर में भी लिपाई पुताई का काम शुरू हो गया। अहोई अष्टमी के दिन साहूकार की 5 बहुएं अपनी ननद के साथ खेतों में मिट्टी लाने गई। सब ने अपने अपने तसले रख दिए और कोई खेत से कचरी तोड़ने लगी, कोई फल तोड़ने लगी, कोई फूल तोड़ने लगी। सब इधर उधर हो गई। साहूकार की बेटी ने सोचा कि जब तक मेरी भाभियां यह सब कर रही हैं तब तक मैं भी मिट्टी भर लेती हूँ। साहूकार की बेटी खदान से मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी खुदाली से मिट्टी खोद रही थी। तभी अहोई अष्टमी माता के बच्चे उस खुदाली से कटती चले गए। जब 7 बच्चे कट गए तो अहोई अष्टमी माता हाहाकार करती हुई प्रकट हुई। अहोई अष्टमी माता का यह रूप देखकर साहूकार की बेटी डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी भाभियां भी वहां पर आ गई। अहोई अष्टमी माता ने कहा, तुमने मेरे सारे बच्चों को काट दिया है, मैं तुम्हारी गोद हर लूंगी। अब ये सुनकर साहूकार की सारी बहुएं डर गई। साहूकार की बहू ने कहा कि अगर आपने इसकी गोद ले ली तो हमारी सासू माँ हमें अपने घर में नहीं घुसने देंगी, वो घर से निकाल देंगी। अहोई अष्टमी माता बोली, इसने मेरे बच्चों को काटा है, गोद तो मुझे जरूर चाहिए। अगर इसकी गोद नहीं देना चाहती हो तो अपने में से किसी की गोद दे दो। सारी बहुओं ने अपनी गोद देने से मना कर दिया। तभी साहूकार के बड़े बेटे की बहू ने कहा, हे अहोई अष्टमी माता, आप मेरी ननद की गोद मत लो, इसके बदले मेरी गोद ले लो। अहोई अष्टमी माता ने साहूकार के बड़े बेटे की जो बहू थी उसकी गोद ले ली। अब उस बहू के जो बच्चे पालने में खेल रहे थे वह पालने में ही खत्म हो गए, पालने में ही मर गए। जो स्कूल गए थे वे स्कूल में ही मर गए। जो आंगन में खेल रहे थे वे आंगन में ही खत्म हो गए। जब उसकी सारी संतान खत्म हो गई तो सास ने कहा कि अब मैं तेरा क्या करूंगी। सास ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया। वह बेचारी गांव से बाहर जंगल में जाकर रहने लगी। वहां पर एक गाय रहती थी। गाय लंगड़ी थी, उसे चला नहीं जाता था। अब साहूकार के बेटे की जो बड़ी बहू थी वो गाय की सेवा करने लगी। इससे उसका भी टाइम पास हो जाता और गाय की भी सेवा हो जाती। उसने गाय की इतनी सेवा की कि गाय के पैर ठीक हो गए। गाय बहुत अच्छे से चलने लगी। अब 1 साल हो गया गाय की सेवा करते करते। गाय को बहुत अच्छा लगा। गाय ने उसको कहा कि बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की है, तू मांग, क्या मांगना चाहती है, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। तो गौ माता जो थी वो शाहू माता थी और अहोई अष्टमी माता जो है वह शाहू माता की सहेली है। तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि हे शाहू माता, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरा बस एक काम कर दीजिए। अहोई अष्टमी माता ने मेरी गोद ली है, आप कृपा करके मेरी गोद मुझे वापस दिला दीजिए, क्योंकि अहोई अष्टमी माता आपकी सखी है, आपका कहा वो नहीं टालेंगी। तो आप कृपा करके बस मेरी गोद मुझे वापस दिला दीजिए। तो शाहू माता साहूकार के बेटे की बहू को साथ लेकर अहोई अष्टमी के घर चली गई। घर गई तो अहोई अष्टमी अपनी सहेली को देख के बहुत खुश हुई। अहोई अष्टमी माता बोली कि आज तो तुम बहुत दिनों में आई हो। अहोई अष्टमी माता ने चांदी का पीढ़ा बिछाया और सहेली को बैठने के लिए कहा, लेकिन शाहू माता ने बैठने से मना कर दिया। शाहू माता ने कहा कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम वचन भरो कि मना नहीं करोगी, तभी मैं बैठूंगी। अहोई अष्टमी
माता बोली कि एक वचन, दो वचन, तीसरे वचन को उकूं तो खड़ी नरक में सूखूं। यह कहकर अहोई अष्टमी माता ने वचन भर लिया। शाहू माता बैठ गई। शाहू माता की अहोई अष्टमी माता ने खूब खातिर की। फिर शाहू माता बोली कि देख बहन, यह साहूकार के बेटे की बहू है और इसने 1 साल तक दिन रात मेरी सेवा की है, लेकिन इस बहू की गोद तुम्हारे पास है, तुम इसकी गोद वापस दे दो। अहोई अष्टमी माता बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया। इसकी ननद ने मेरे 7 बच्चों को काट दिया था, इसीलिए मैंने उसके बदले में इसकी गोद ले ली थी। अब मैं तो इसकी गोद वापस नहीं दूंगी। शाहू माता ने याद दिलाया कि तुमने वचन दिया है। अब अपने वचन को याद करके अहोई अष्टमी माता ने जल के छींटे लगाए तो उसके सारे बच्चे जिंदा हो गए। अहोई अष्टमी माता ने उसकी गोद वापस दे दी। अब उस बहू के तो सारे बच्चे जिंदा हो गए। जो पालने में थे वे पालने में रोने लगे। कोई आंगन में खेलने लगा, कोई स्कूल से वापस आ रहा था। अहोई अष्टमी माता ने उसके सारे बच्चों को जिंदा कर दिया। शाहू माता बोली कि इसकी गोद तो तूने वापस दे दी, लेकिन यह रहेगी कहाँ? तब अहोई अष्टमी माता ने अपनी छोटी उंगली से छींटे लगाए और दूसरे वचन में जहां वह रहती थी, जिस जंगल में, वहीं पर एक बड़ा सा महल बना दिया। फिर शाहू माता बोली कि अब यह खाएंगे क्या? तो तीसरे वचन में अहोई अष्टमी माता ने फिर से जल के छींटे लगाए तो पूरा महल अन्न धन से भर गया। अब आया अहोई अष्टमी का दिन तो साहूकारनी ने सोचा कि सारी बहुओं ने होई का व्रत किया है, सब पकवान बना रही हैं, मेरी बड़ी बहू बेचारी यूं ही पड़ी होगी। तो उसने अपनी नौकरानी को कहा कि यह थोड़े से पकवान बड़ी बहू को दे आ, भूखी प्यासी पड़ी होगी, वह भी बेचारी खा लेगी। नौकरानी पकवान लेकर जंगल की तरफ गई और जाकर देखा कि जिस झोपड़ी में बड़ी बहू रहती थी, उस झोपड़ी की जगह तो बहुत बड़ा सा महल बन गया है। बड़ी बहू पूड़े उतार रही थी, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, बहू कंडवारे बांट रही थी। नौकरानी भागी भागी साहूकारनी के पास आई और आकर बोली कि तुम्हारी बहू तो कंडवारे बांट रही है। अब साहूकारनी बोली, अरे मैंने तो इसलिए उसे घर से निकाला था कि उसकी देवरानी जेठानियां उसको बोली मारेंगी, लेकिन ये तो देवरानी जेठानी है, इसलिए बोली मारे। तू तो पैसों की खरीदी हुई है, तू भी क्यों बोली मारे? नौकरानी बोली, ना माँ जी ना, मैं बोली नहीं मार रही हूँ, मैं बिल्कुल सच सच बता रही हूँ। आपकी बहू तो पूड़े उतार रही है, कंडवारे बांट रही है और बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। सास तो भागी भागी गई, जाके अपने पोते पोतियों को गले से लगा लिया और बोली कि बहू क्या जादू टोना करा, ये सब कुछ कैसे हो गया? बड़ी बहू बोली, माँ जी मैंने तो कोई जादू टोना नहीं किया, मैं तो गौ माता की सेवा करा करती थी। गौ माता की सहेली है अहोई अष्टमी माता। गौ माता ने अपनी सहेली से कह करके मेरी कोख मुझे वापस दिलवा दी। आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था, पर गौ माता ने और अहोई अष्टमी माता ने मेरे पर कृपा कर दी और मेरी कोख वापस दे दी। साहूकारनी बोली, बेटा मैंने तेरे को इसलिए घर से निकाला था, अगर तू घर में रहती तो तेरी देवरानी जेठानियां तुझे ताने मारती, तेरा जीना मुश्किल हो जाता, इसीलिए मैंने तेरे को घर से निकाल दिया था। अब सास ने तो झट से बहू को अपने गले लगा लिया। बहू ने भी अपनी सास के पैर छुए और बायना दिया। दोनों सास बहू ने मिलकर खूब कंडवारा बांटा। हे अहोई अष्टमी माता, जैसे आपने बड़ी बहू के साथ पहले की वैसे किसी के साथ मत करियो, और जैसे उसको बाद में आई वैसे ही सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखियो। सबकी संतान की लंबी उम्र करियो और सबको संतान दियो। यह थी अहोई अष्टमी व्रत कथा। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे, तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती,
जो रोजाना गल जाते, फिर बनाती, फिर गल जाते। अब बुढ़िया के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ, जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना देंगे। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह सोच के बुढ़िया अपने घर आ गई। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर से गिरा दे, दोबारा दीवार बनाए, दोबारा टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही दीवार को बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं किया है? तो कारीगर बोले, काम तो सेठ जी बहुत कर रहे हैं, लेकिन दीवार टेढ़ी हो जाती है। फिर गिरा के दोबारा बनाते हैं तो दोबारा फिर से टेढ़ी हो जाती है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे। आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही, गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने साहूकार की दीवार सीधी की, वैसे ही सब के सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी व्रत की कहानी पूर्ण होती है। हे अहोई अष्टमी माता, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी संतान को लंबी उम्र देना और सबको संतान देना। जय हो अहोई अष्टमी माता की। तो इस तरह से हम अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इनमें से थोड़े से दाने गणेश जी को, अहोई अष्टमी माता को और शाहू माता को समर्पित कर देंगे। थोड़े दाने हम जल के लोटे में डालेंगे और फिर हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। देखिए, अगर आप आधे दिन का व्रत करते हैं, कहानी तक ही व्रत करते हैं, तो फिर जितना भी गेहूं के दाने हाथ में हैं, उन सब से हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। और अगर आप रात को तारे देख के व्रत खोलते हैं, तो फिर आप आधे गेहूं के दाने अपने पल्लू से बांध लेना। रात को जब तारे निकलेंगे तो 1 लोटा जल लेकर यह कहानी सुने हुए गेहूं के दानों से तारों को अर्घ दे देना। अहोई अष्टमी माता की कृपा आप सब पर और आपकी संतान पर सदैव बनी रही। जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।